जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जो ये पहलगांव के अंदर घटना घटी, हमारे 26 पर्यटकों की नृशंस हत्या हुई और कोई पुलिस की तरफ से, आर्मी की तरफ से हस्तक्षेप नहीं हुआ, जबकि वो बहुत संवेदनशील इलाका था। उसके 3 महीने के बाद आज पार्लियामेंट के अंदर इस पे बहस शुरू हुई। तो जो असली मुद्दा था, जिस पे डिस्कशन होना चाहिए, जो हम जैसे नागरिकों का हमारे दिमाग में एक प्रश्न है कि अगर हम केरला घूमने जाते हैं, राजस्थान घूमने जाते हैं, वेस्ट बंगाल घूमने जाते हैं, अपने हिंदुस्तान के किसी विभाग में जाते हैं, अपने परिवार के अलग सदस्यों के जीवन शैली को जानने के लिए और अपने हिंदुस्तान की विशालता को देखने जाते हैं, तो क्या हमारा जीवन सुरक्षित है? ये हमारा मूल प्रश्न है। बड़े इंतजार के बाद बड़ी मुश्किल से स्पेशल सेशन की बात की थी अपोजिशन ने। स्पेशल सेशन की मांग को ठुकरा दिया गया। कहा गया कि मानसून सत्र में इस पर डिस्कशन होगा और फिर प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल में बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, इन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, हम ऑपरेशन सिंदूर पे बात नहीं करेंगे, हम एसआईआर पे बात नहीं करेंगे। इस प्रकार से सभापति महोदय करते रहे। चलिए, अंत में अब इस बात पे ये डिस्कशन डिसाइड हो गया कि डिस्कशन होगा, ऑपरेशन सिंदूर पे डिस्कशन होगा। ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा, ऑपरेशन बालाकोट क्यों करना पड़ा था, असली मूल प्रश्न यह है। हमें यह बताया जाता है, हमारी देश की सरकार ये बताती है कि हमारी देश की सरकार बड़ी मजबूत सरकार है और ये मजबूत सरकार में हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं तो हमको ये बड़ा ठेस हमारी भावना को पहुंचती है जब हमें पता चलता है कि हर इलेक्शन के पहले भारतीय जनता पार्टी ये शगुफा छोड़ती है कि घुसपैठिए हमारे देश में घुस आए हैं, लाखों की संख्या में घुस आए हैं, बांग्लादेश से घुस आए हैं, म्यांमार से घुस आए हैं। ये केंद्र सरकारी भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती है, ये विपक्ष नहीं कहती है। और केंद्र में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, 11 साल से है। बिहार के अंदर सरकार किसकी है? पिछले 20 साल से ज्यादातर समय एनडीए की। और आरोप विपक्ष नहीं लगाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की डबल इंजन सरकार ये कहती है कि घुसपैठिए घुस, किसकी नाकामी से घुसाए, किनकी निकम्मेपन से घुसाए। जो पुलवामा होता है, जहां पे 40 वीर जवानों की शहादत हो जाती है, आरडीएक्स आ जाता है, कन्वॉय में घुस जाता है, जवानों को मार देता है, कोई जांच नहीं होती, पता चलने का प्रयास नहीं होता कि ऐसा क्यों हुआ, और उसके बाद एक ऑपरेशन बालाकोट कर दिया जाता है और सारा ध्यान जनता का हटा दिया जाता है। पुलवामा में जो हमारे जवानों की हत्या हुई उसको हटा के उसको बालाकोट की तरफ ले जाया जाता है, हमने घुस के मारा। और उसके बाद जब ये पहलगांव होता है, सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में, जो सबसे ज्यादा सिक्योर्ड इलाका है, जहां पे सबसे ज्यादा आर्मी, सीआरपीएफ वो पुलिस लगी हुई है, वो कश्मीर का इलाका है और कश्मीर के अंदर पहलगांव का है। वहां पे कोई पुलिस सुरक्षा नहीं, कुछ नहीं, कोई आर्म्ड गार्ड्स नहीं, कोई प्लेन क्लॉथमैन पुलिस वाला नहीं। 2000 पर्यटक पहुंचते हैं, आतंकवादी आते हैं, मारते हैं, 45 मिनट तक रहते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। और उसके बाद फिर वही नाटक शुरू हो जाता है कि हमने बालाकोट कर दिया, हमने बालाकोट कर दिया। इस बार ऑपरेशन सिंदूर कर दिया जाता है। चलिए, बहुत अच्छा किया। अगर आपने सेना को खुली छूट दे दी होती हमारी देश की सरकार ने, तो सेना ने पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दिए होते। ये कहा गया कि आप ये करें और निर्देश भी दे दिया गया कि आप केवल आतंकवादी ठिकानों को ठोकेंगे। अच्छा, मानी बात है कि सेना के जागरूक जानकार लोग ये बताते हैं कि अगर केवल आतंकवादी ठिकानों को आप ठोकेंगे और इसकी सूचना, पूर्व सूचना पाकिस्तान को दे देंगे, तो आतंकवादी तो हटा लेंगे वो, और आपने जो अटैक करेंगे उसको वो काउंटर अटैक करेंगे और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, हमारे सेना को नुकसान पहुंचाएंगे। और यही सीडीएस ने कहा, ये सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि शुरू में सरकार ने हमें निर्देशित किया और उसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ, और उसके बाद हमने अपनी
स्ट्रेटेजी को बदला, फिर हमने पाकिस्तान को ठोका। अच्छा, जब पाकिस्तान को ठोकना शुरू कर दिया, उसके बाद युद्ध विराम कर लिया। जब राजनाथ सिंह पार्लियामेंट के अंदर आके झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि पहलगांव के अंदर ऐसा क्यों होने दिया गया। वो कह रहे हैं कि साहब हमने जो टारगेट थे, हमने टारगेट पूरे कर लिए। अरे टारगेट तो महाराज आपके 21 थे। आपने तो 21 टेररिस्ट कैंप्स को आइडेंटिफाई किया था, आप 9 पे क्यों रुक गए? नंबर 1, सेना को खुली छूट क्यों नहीं दी? क्योंकि सेना के सीडीएस खुद कह रहे हैं, जो आप ही के मातहत अधिकारी हैं और सेना के बारे में आपसे ज्यादा नॉलेज उनको है, आप मंत्री हैं, वो आपके अंडर में है, लेकिन आपसे ज्यादा जानते हैं, तो आप उनकी बात को कंट्राडिक्ट क्यों कर रहे हैं? फिर आप पार्लियामेंट में ये बात बड़ा श्रेय ले रहे हैं कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। सेना कह रही है हमारा नुकसान हुआ, पुंछ और उरी के लोग कह रहे हैं हमारा नुकसान हुआ। जनता ने देखा, यूट्यूबर्स ने दिखाया, मकान टूटे हैं, मंदिर टूटे हैं, मस्जिद टूटी हैं, लोगों के गुरुद्वारे टूटे हैं, लोगों के घर टूटे हैं, लोगों हताहत हुए हैं, और आप कह रहे हैं हमारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ। ये राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में कह रहे हैं। डोवल साहब कह रहे हैं कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। सेना कह रही है नुकसान हुआ, ये कह रहे हैं नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद राजनाथ सिंह पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोल रहे हैं कि वो घुटने के बल आ गया था। 10 तारीख को पाकिस्तान, उनके डीजीएमओ ने फोन किया और घुटने के बल आ गया था, इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया, लेकिन खत्म नहीं किया, रोका। देखिए झूठ पकड़िए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने परिवार लोगों के वालों की नृशंस हत्या की हो, जैसे उन्होंने पहलगांव के अंदर किया और निरीह लोगों को मारा, और अगर वो आपके सामने हाथ जोड़ के बैठ जाता है, तो क्या आप उसको छोड़ देंगे? क्या आपको अधिकार है उसको छोड़ने का? क्या युद्ध विराम करने का अधिकार है आपको, जब आपके लोगों की उसने मर्डर किया है, नृशंस हत्या की है? इसका मतलब यह है कि पुलिस अधिकारी के सामने भी कोई डकैत अगर हाथ जोड़ के बैठ जाए तो उसको पुलिस अधिकारी छोड़ दे? क्या उसको यह अधिकार है? नहीं है, क्योंकि वो एक चीज ओनली है, सोसाइटी का वो एक सेवक है, और सोसाइटी पे हुए अत्याचार को खत्म करना ही उसका काम है। भगवान कृष्ण ने अगर अधर्म की नाश के लिए और असत्य के नाश के लिए योद्धाओं को कौरव पक्ष के मारा था, तो धर्म की रक्षा के लिए मारा था। तो आप एक धर्म के प्रतीक, एक अधिकारी, एक मंत्री के रूप में आपका कर्तव्य है कि जो दुष्ट है उसको दंड दिया जाए, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, और आपने छोड़ दिया। तो आपने तो वो बात की, इसके बाद भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि असत्य का नाश करो, धर्म का नाश करो, और आपने, क्योंकि उसने घुट्टे टेक दिए, आपसे समर्पण किया, इसलिए आपने उसको माफ कर दिया। तो आप तो गीता को मानने वाले नहीं, आप तो हिंदू नहीं है, आप तो सनातनी नहीं है, और आप झूठ बोल रहे हैं। और उधर डोनाल्ड ट्रंप 25 बार कह चुका है, और उसके बाद किरण रिजिजू कह रहे हैं कि विपक्ष को दे शुड बिहेव एंड दे आर टॉकिंग एंड स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, दे शुड नॉट डू दैट। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि जो आतंकवादी थे उन्होंने धर्म पूछ के मारा, और ये एक्सटर्नल अफेयर सेक्रेटरी ने, विक्रम मिस्री साहब ने ये कहा था कि ये जो नैरेटिव था हिंदू मुसलमान का, ये पाकिस्तान का एजेंडा था। वो हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते थे, राइट्स कराना चाहते थे। तो क्या राजनाथ सिंह पाकिस्तान की लाइन में चल रहे हैं? वो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव लाके हिंदुस्तान के अंदर दंगे कराना चाहते हैं, फिर हिंदुओं की भावना को भड़का के हिंदू मुसलमान राइट कराना चाहते हैं, जबकि मुसलमान ये प्रूव कर रहे हैं कि वो हिंदुओं से ज्यादा देशभक्त हैं और देश के साथ है, और कश्मीरी भी ये सिद्ध कर रहे हैं। तो असली प्रश्न उठता है कि राजनाथ सिंह का अभी तक जो भाषण हुआ है, उसके हिसाब से वो जनता और देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये, जब 21 ठिकाने छूटे तो 9 क्यों ठोके? सर, सेना को पूरी छूट क्यों नहीं दी जो सेना ने कहा? सेना कह रही हमारा नुकसान हुआ, ये कह रहे हैं नुकसान नहीं हुआ। सेना को कंट्राडिक्ट क्यों कर रहे हैं? और उसके बाद अगर कोई दुष्ट आदमी आपके सामने घुटने टोक के बैठ जाए, आपके घर वालों को मारने के बाद, तो क्या आप उसको छोड़ देंगे? या अल्लाह उदल की कहानी है? इसका माने अगर अंग्रेज माफी मांग लेते या पाकिस्तान या चीन माफी मांग लेंगे तो हम अपने लोगों की शहादत को भूल जाएंगे? भाई अगर हमारे लोगों की, और फिर आप गोडसे की बात करते हैं और गांधी का विरोध करते हैं, आप तो इसका मतलब यह है कि आप तो जो दुष्ट है उसको छोड़ देंगे, और जो निरीह लोग, गाय लेके कोई मुसलमान जा रहा है बेचारा, या दलित जा रहा है, आदिवासी जा रहा है, उस पर पेशाब कर देंगे, उसको मार देंगे, गरीबों को मारेंगे, और जो गुंडा बदमाश जिसने आपके परिवार के लोगों की हत्या की है उसके माफी मांगने पे आप उसको छोड़ देंगे। तो राजनाथ सिंह इस देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं और झूठ क्यों बोल रहे हैं?
ये जनता को, देश के सरकार को बताना चाहिए। और यह भी बताना चाहिए राजनाथ सिंह को, अगर हिंदू मुसलमान नैरेटिव फैला रहे हैं कि धर्म पूछ के मारा, तो बगल में बैठे हुए अमित शाह से पूछ लें कि अगर पाकिस्तान ने धर्म पूछ के वहां के टेररिस्ट ने मारा, तो उनके बेटे जैसा आईसीसी के जो प्रेसिडेंट है, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच क्यों करा रहे हैं? जो पाकिस्तान हमारे देश के लोगों को मारता है, उसके साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? देश की भावनाएं आहत है, इसलिए अमित शाह साहब और राजनाथ सिंह जी से यह प्रश्न एक देश का नागरिक पूछना चाहता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।